Hello everyone, greetings of the day. Welcome to Bharat's Mathematics. कैंडिडेट्स एंड योर फ्रेंड्स, आप लोगों को आज एक विशेष बात बताना चाहूँगा। ये कहते हैं कि मेरी जब स्टूडेंट में था तो हर जो भी जानकारी होती है उसको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, और जो कोई भी बच्चा हो उसकी जो प्रथम गुरु होती है, प्रथम जो टीचर होते हैं, फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है। और ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही वो स्कूल में जाकर के टीचर से पढ़ लेता है। उसको उसके लिए एबल बनाना, उसको तैयार करना और घर पे होमवर्क करवाना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक मदर का तो फर्स्ट रोल होता है, और उसके बाद में उसके बच्चे के फादर होते हैं। फादर होने के बाद में उसके और भी जो रिलेटिव्स होते हैं जो मदद करते हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। मैं अपने जीवन में आप लोगों को एक जानकारी बताना चाहूँगा। आई थिंक ये इस बात को आज लगभग 20 साल हो गए। 20 साल पहले की बात थी। मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था। जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था तो उस समय में मेरे नाना जी थे। आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के सामने मैं अपने नाना जी का नाम उजागर करना चाहूँगा। श्री देवीलाल जी ओझा उनका नाम था। मेरे लिए परम आदरणीय हैं, आज भी हैं। वो उनका नहीं है, परंतु वो अपनी आत्मा से मेरे लिए आज भी प्रत्यक्ष हैं। मैं उनको महसूस करता हूँ। और एक बात, मैथ्स पढ़ाने में उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। मेरे मैथ्स के गुरु थे वो, और भी सब्जेक्ट्स के टीचर रहे। इवन जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था तभी मैकेनिकल में मुझे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। हालांकि वे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, परंतु उनका जो साइड की नॉलेज थी बहुत बेहतर थी। उनके लिए जितने प्रशंसा में जितने शब्द मैं कहूँ वो मेरे लिए कम है। और खैर, एक उन्हीं का बताया हुआ एक मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी बताना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी नंबर होता है उस नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। 11 से, मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़े नंबर के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, और एक 2 डिजिट नंबर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये पॉइंट है कि हम 2 डिजिट नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसके बारे में उन्होंने जो मुझे जानकारी दी थी वो मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता हूँ। तो देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए आप लोग किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 63 लेता हूँ। अब 63 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं या 11 से गुणा करते हैं 63 को, तो देखिए कैसे करेंगे। 3 एकम 3, 6 एकम 6, इसके बाद में फिर से 3 एकम 3 और 6 एकम 6, फिर इसके बाद में 3, 9, 6 करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही सरल तरीका बताया। ये तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। अब एक छोटा सा तरीका है, जैसे 63 लिखा है और इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक डिजिट का गैप रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए। ये हो गया 693। ये देखिए, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। और भी देखिए, जैसे यहाँ पर मैं 27 है और मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सरलतम तरीका देखिए क्या रहता है। यहाँ पे 2 कर दीजिए, एक डिजिट का गैप रख के 7 लिख दीजिए, और 2 और 7 9 होते हैं, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आप बहुत अच्छा इसे मैजिक समझिए। आप कोई भी नंबर अजमा लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं 35 लिख लेता हूँ और 35 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखिए, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, और 3 और 5 को ऐड करने के बाद 8 आता है। ये इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। चाहे जितने नंबर आप आजमा सकते हैं। ये 22 है। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करते गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 2 और 2 4, 222 आ गया। अब इसमें एक एप्लीकेशन और आती है कि बाय द वे इन दोनों को ऐड करने पर ये 2 डिजिट नंबर को मैं 11 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर नंबर भी 2 डिजिट का आ जाए, एडिशन अगर 2 डिजिट का आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप लोग देखिए। ऐसे केस में क्या करते हैं, अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर नंबर लेता हूँ 65। अब 65 को मुझे 11 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब 65 को जब मैं 11 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। आप लोग कहेंगे 6 और 5 तो 11 हो जाते हैं। अब 11 कैसे लिखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर बस ऐसा कीजिए कि 6 मत लिखिए, पहले लास्ट वाला 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं।
11 का 1 कर दीजिए, 1 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 715 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आसान है। एक और बताता हूँ आपको, जैसे आप मैं 75 लेता हूँ और 75 को मुझे 11 के साथ में या 75 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या है, पहले 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 75 का 5 यहाँ पर लिख दिया। अब 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है, तो 12 का 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर ऐड कर दो, ये हो गया 825। मज़ेदार है। 99 को देखिए, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, 99 में ये वाला 9 पहले मैंने लिख दिया राइट साइड में। ठीक है, अब 9 और 9 कितना होता है, 18 होता है, 18 का 8 यहाँ पे रख दिया और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया 1089। है ना आसान तरीका। और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छा सा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 77 और 77 को मैं 11 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये पहले ये वाला 7 जो है ये मैंने यहाँ पे रख दिया, 7 और 7 14 होता है, 14 होता है, 14 का 4 लिख दिया, 1 यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया 847। इस तरीके से हम आसानी से एक समझ ले कुछ सेकंड में 15-20 सेकंड में ही हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो 11 से मल्टीप्लिकेशन है ये केवल एकेडमिक वर्क के लिए ही काम में आने वाला नहीं है, एकेडमिक के साथ में इवन आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, हिसाब किताब में आपको 11 से गुणा करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ तक कि बाय द वे आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर आपको 11 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सभी जगह आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे बस आज इतना ही जानकारी बतानी थी। और इसके साथ में मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा। हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे रिलेटिव हो, हमारे दादाजी हो, दादी जी हो, नाना जी हो, नानी जी हो, इवन आपके पड़ोस में भी जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें हमें यथोचित समय देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कहता कि दिन भर उनकी सेवा में लगे रहें, जो भी आपका मूल कर्तव्य है आप उसकी पालना करें। जितना भी आप समय बचा पाते हैं अपने शेड्यूल से, अपनी दिनचर्या से, अगर एक दिन में नहीं मिलता तो सप्ताह में एक दिन उनके लिए कुछ आधा घंटा 1 घंटा उनके लिए आप रखिए, तो उनके पास में जीवन भर का अनुभव होता है। तो आप लोगों को अपने जो जीवन का, भाई देखिए एक तो चीज़ होती है, जैसे मैंने कोई चीज़ मैंने काम करने के बाद में फिर लंबे समय बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई ये जीवन में इस चीज़ का सिद्धांत ये होता है, वो मुझे अनुभव के बाद में पता चला। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात ये रहती है कि उनका जो जीवन होता है वो जीवन भर उन्होंने पूरा जी लिया और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने जीवन की हर घटनाएं, हर पहलू को देखा है, तो उनके पास पता है भाई ये काम करने से ये रिजल्ट आ सकता है। तो वो हमें पहले से एक बता सकते हैं, हम भाप सकते हैं कि इस घटना के बाद में ये चीज़ हो सकती है। इसलिए थोड़ा समय उनके पास में रहना चाहिए और कभी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो अगर नहीं होते तो आज हम नहीं होते। हमें हमेशा बड़ों को आदर और सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास की यहाँ पर समाप्ति करता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।